नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की ओर शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर बड़ी खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की 25 बड़ी खबरों की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा एआई हब। यूपी के 47 लाख लोगों को मिलेगी फ्री लाभ। यूपी में बाइक कैब योजना की धीमी रफ्तार। सस्ता होम लोन पाने के लिए आसान तरीके। बीसीसीआई से पुजारा की बड़ी अपील। बढ़ते हैं अब तक की 25 खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा एआई हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 75 एकड़ में प्रगति परियोजना विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यह भारत का पहला एकीकृत रोबोटिक्स, एआई, डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा। परियोजना से 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे और अगले 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का मूल्य संवर्धन होगा और अगले 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का मूल्य संवर्धन लक्ष्य है। यूपी के 47 लाख लोगों को मिलेगी फ्री लाभ। यूपी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के तहत करीब 47 लाख नए पात्र लोगों को जोड़ने की तैयारी में है। पात्रता जांच के बाद राशन कार्ड जारी होंगे और मुफ्त राशन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य कोई भी गरीब लाभ से वंचित ना रहे, जबकि प्रदेश में पहले से 16 करोड़ लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। यूपी में बाइक कैब योजना की धीमी रफ्तार। पर्यटकों की सुविधा के लिए शुरू हुई बाइक कैब योजना आगरा में रफ्तार नहीं पकड़ सकी। प्रचार की कमी से आगरा में केवल 20 बाइक कैब संचालित है, जबकि मथुरा में 115। फिरोजाबाद और मैनपुरी में सुविधा नहीं। आरटीओ ने अधिक आवेदन मिलने पर परमिट बढ़ाने की बात कही है। यूपी के 8 जिलों को मिलेगा वाहन डिस्काउंट। केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना से दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी के 8 जिले भी लाभान्वित होंगे। पुराने ट्रक बस बदलने पर 10 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, नई गाड़ियों पर कम से कम 8% डिस्काउंट, 5% ब्याज राहत, फ्यूल वाउचर और ईवी पर आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और एयर क्वालिटी सुधारना है। बरेली एयरपोर्ट से विदेश जाना हुआ आसान। बरेली एयरपोर्ट से अब दिल्ली और जेवर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए दुबई, चीन समेत कई देश विदेश के शहरों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जा सकेगी। जेवर के लिए सप्ताह में 4 और दिल्ली के लिए 3 उड़ानें संचालित होंगी। पटना पहुंचने में 6 घंटे 35 मिनट, जयपुर में 4 घंटे 35 मिनट लगेंगे, जबकि ट्रांजिट समय 45 मिनट से 4 घंटे तक निर्धारित किया गया है। रक्षाबंधन से पहले सक्रिय हुए मिलावटी माफिया। रक्षाबंधन से पहले घेवर की बढ़ती मांग के बीच मिलावटी घी, दूध और खोया की कालाबाजारी तेज हो गई है। खाद्य विभाग ने कई जगह छापेमारी कर मिलावटी घी जब्त किया और लखनऊ स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई है। अधिकारियों ने त्योहार से पहले घी, दूध, खोया और मिठाइयों की विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मिलावट की शिकायत 1800180553 पर दर्ज कराई जा सकती है। 14 साल में 3 गुना महंगा हुआ हज। हज यात्रा का खर्च 2012 में करीब 1.32 लाख रुपए था, जो 2026 में बढ़कर 3.80 से 3.98 लाख रुपए पहुंच गया है। 2100 रियाल कुकिंग सुविधा और हरम के पास ठहरने जैसी कई सुविधाएं अब समाप्त या सीमित हो गई हैं। यात्रियों ने आवास, उड़ानों और अन्य व्यवस्थाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि मक्का मदीना मेट्रो जैसी कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर बढ़ा सियासी घमासान। रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अवैध बताते हुए 15 दिन की नोटिस जारी किया है। कार्रवाई न होने पर ध्वस्तीकरण हो सकता है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे सांप्रदायिक राजनीति बताते हुए विरोध किया, जबकि यूनिवर्सिटी को अदालत जाने का अधिकार बताया। राम मंदिर चढ़ावा केस एसआईटी मांगेंगी और समय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी सोमवार को अंतरिम रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगी। अंतिम रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। जांच में अनियमितताएं मिलने पर 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मंदिर प्रबंधन से सुधार का भरोसा दिया है।
राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी में राज्यपाल का संदेश। प्रयागराज में यूपी राजश्री टंडन मुक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जाति पात से ऊपर उठने का संदेश दिया। 18 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए, जबकि 30,886 डिग्रियां डिजी लॉकर में अपलोड की गई। समारोह में पद्मश्री मालिनी अवस्थी मुख्य अतिथि रही। सस्ता होम लोन पाने के आसान तरीके। अगर आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सही तैयारी से कम ब्याज पर ज्यादा होम लोन मिल सकता है। सरकारी बैंकों में होम लोन 7.10% सालाना ब्याज से शुरू है, लेकिन इसके लिए 750 से अधिक CIBIL स्कोर जरूरी है। बैंक FOIR के आधार पर आय का 40 से 50% तक EMI तय करते हैं। 30,000 रुपए मासिक इन हैंड सैलरी पर 7.25% ब्याज और 20 साल की अवधि में करीब 18.5 से 19 लाख तक का होम लोन मिल सकता है। हाई शुगर BP ने ले ली डॉक्टर की जान। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के 28 वर्षीय जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर विनोद बिंद की मरीज देखते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 4 महीने पहले शुगर 450 और हाई BP मिलने पर डॉक्टरों ने चेताया था, लेकिन लापरवाही घातक साबित हुई। CPR, पेसमेकर और ग्रीन कॉरिडोर भी जान नहीं बचा सके। ईरान अमेरिका जंग से यूपी के 6,000 करोड़ के ऑर्डर रुके। ईरान अमेरिका तनाव से उत्तर प्रदेश का विदेशी कारोबार प्रभावित हुआ है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन समेत कई यूरोपीय खरीदारों ने करीब 6,000 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर रोक दिए हैं। लेदर, गारमेंट, एग्री, केमिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जबकि भुगतान और डिलीवरी संकट भी बढ़ा है। 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने बनाया शिकार। बहराइच में घाघरा नदी किनारे हाथ मुंह धोते समय 12 वर्षीय सुनील सिंह पर मगरमच्छ ने हमला कर उसे नदी में खींच लिया। ग्रामीण उसे बचा नहीं सके। देर रात शव बरामद हुआ। सुनील के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था और वह अपने भाई बहनों के साथ रहकर कक्षा 6 में पढ़ाई करता था। लखनऊ में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़। लखनऊ क्राइम ब्रांच ने ओमेक्स अपार्टमेंट में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा मारकर 2 मुख्य संचालकों समेत 10 लोगों को पकड़ा। गिरोह कस्टमर सपोर्ट के नाम पर साइबर ठगी करता था। पुलिस ने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और डिजिटल उपकरण जब्त कर नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ पर केशव का बड़ा दावा। वाराणसी में डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद काशी और मथुरा में रामलला जैसे भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी और राम जी योजना को गांव के विकास के लिए अहम बताया है। अयोध्या में कार से मिला करोड़ों का खजाना। अयोध्या के रोनाई टोल प्लाजा पर GST विभाग ने स्पोर्ट्स कार से करीब 3.5 कुंटल चांदी के आभूषण और सोने के जेवर जब्त किए। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर माल सीज कर नोटिस जारी किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में फर्जी ई-वे बिल के जरिए हरियाणा भेजे जा रहे 20 लाख रुपए मूल्य के 10,070 किलो। यूपी चुनाव से पहले सीटों पर सपा कांग्रेस में तकरार। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में खींचातान तेज हो गई है। कांग्रेस 150 से अधिक सीटों और बराबरी की हिस्सेदारी की मांग कर रही है, जबकि सपा जीतने वाली सीटों पर जोर दे रही है। दोनों दलों के नेताओं के सार्वजनिक बयानों से गठबंधन में तल्खी बढ़ गई है। RBI टेंडर पर अखिलेश का बड़ा हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने RBI की नोट छापने वाली कंपनी BRBNMPL द्वारा पॉलीमर सीट की खरीद के लिए जारी ग्लोबल टेंडर पर सवाल उठाते हुए नोटों के निजीकरण की आशंका जताई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं RBI ने स्पष्ट किया है कि केवल 10 और 20 रुपए की पॉलीमर नोटों की शुरुआती तैयार है। इन नोटों में उन्नत सुरक्षा फीचर्स होंगे, ये अधिक टिकाऊ होंगे और नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद करेंगे। मायावती सरकार के काम पर BSP का दावा। बसपा ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए मायावती सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ नेता 403 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। 17 जुलाई से प्रतापगढ़ और प्रयागराज में अभियान शुरू होगा, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और छात्रों को साधा जाएगा।
कार में ये चीजें छोड़ना पड़ सकती है भारी। तेज धूप में बंद कार का तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। विशेषज्ञों ने कार में स्मार्टफोन, पावर बैंक, लाइटर, गैस स्प्रे, सैनिटाइजर, प्लास्टिक बोतल और चश्मा न छोड़ने की सलाह दी है। अत्यधिक गर्मी से बैटरी फटने, विस्फोट और आग लगने तक का खतरा बढ़ जाता है। सीएम योगी का सियासी हमला तेज, बोले जिन्ना नहीं हमें गन्ना पसंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने गन्ना किसानों, कानून व्यवस्था, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार और नर्सिंग कॉलेजों का जिक्र किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हमें जिन्ना नहीं गन्ना पसंद, तथा सामाजिक एकता पर भी जोर दिया। दिल्ली कैंट में एईजेई की भर्ती, 1 लाख से अधिक वेतन। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने एईजेई भर्ती के लिए आवेदन शुरू किया। अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। सैलरी 35,000 से 1,42,400 प्रति माह मिलेगी। सिविल मैकेनिक इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा जरूरी है। आयु 21 से 30 वर्ष निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा, स्किल्स टेस्ट और इंटरव्यू से होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 18 जुलाई आज के दिन 1861 में भारत की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल कादम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ था। 1946 में प्रसिद्ध साहित्यकार राजेश जोशी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1970 में केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1982 में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और 1996 में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना का जन्म हुआ था। वही 1948 में परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह, 1998 में कवि अब्दुल हमीद कैसर, 2011 में स्वतंत्रता सेनानी जगदीश प्रसाद और 2012 में अभिनेता राजेश खन्ना का निधन हुआ था। इन सभी महान हस्तियों को नमन। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 10। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी लोमड़ी। हमारा सही उत्तर है बारहसिंगा। आज का हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए मंत्री परिषद का निर्माण करना, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, ऑप्शन सी शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा आज का चौथा सवाल है, सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? ऑप्शन ए अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी ओरियन, ऑप्शन सी उर्सा मेजर या ऑप्शन डी सीरियस। हमारा सही उत्तर है अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन ए। हमारा आज का आखिरी सवाल, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी पंजाब। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।